हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम पर्यावरण शिक्षण का पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। यदि आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी हैं, हम बुक की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है और कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। तो इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये वीडियो, और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए और एक भी प्रश्न ना छोड़िए। इस बार आपको सीटेट को जो है ना पार करना है, ठीक। सीटेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, उसे आपको अच्छे से निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लड़कियां गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती हैं। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, यानी कि दुर्गा कहाँ रहती है? गांव में। और वो लड़की जो गोबर से, आप जानते हैं, कंडे कहते हैं, या उसे हम उपले कहें या कंडे कहें, ये दोनों नाम एक ही हैं। तो उससे क्या है, उपलों से वो खाना बनाती है, यानी कि चूल्हे पर खाना पकाती है। अब उससे क्या हो गया, 3 महीने से तेज खांसी आ रही है। तेज खांसी आ रही है, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, ये कारण हो सकता है। या बी है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, यानी कि ये कारण हो सकता है। ये ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, ये कारण हो सकता है। या जलते हुए ईंधनों से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा उचित कारण हो सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो इसका जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैं यही इसी ट्रिक से ही बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन से ही। इसमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। खांसी आ रही है तो क्यों, कैसे आ रही खांसी, ये ध्यान देना है कि दुर्गा एक गांव में रहती है। लड़कियां गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है। जब गोबर के उपले का जब ईंधन इस्तेमाल करेंगी तो उससे धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, धुएं में क्या होता है, काला कार्बन होता है, ठीक है। वो जो है ना श्वास नली में जाकर के जम जाता है, तो जिससे क्या है, खांसी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जलते हुए ईंधनों से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दोपहर की भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? यदि आप शिक्षक हैं और बच्चों को दोपहर में पढ़ा रहे हैं, कब? जब लंच हो गया, लंच के बाद आप पढ़ा रहे हैं और उसमें बच्चे यदि पाठ में रुचि ना लें, पढ़ने में उनका मन ना लगे, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए ध्यान देंगे। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, या फिर बच्चों से कहेंगे कि वह डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, और सी ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, या डी ऑप्शन नंबर है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो इसमें ध्यान देंगे, हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें ध्यान देंगे, बच्चों को बाहर मैदान से खेलने के लिए ले जाएंगे। आप शिक्षक हैं, आप क्या बच्चों को खेलने के लिए कहेंगे? नहीं। यदि आप खिलाएंगे बच्चों को तो उनका पढ़ने का मन नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे जो है ना खेलने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो इसलिए ये आप नहीं करेंगे। इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी है, बच्चों से कहेंगे कि वह डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। शिक्षक जो है ना कभी यह नहीं कह सकता कि बच्चा जो है ना सिर्फ डेस्क के ऊपर सिर रख करके आराम करे, अर्थात या कहे सो जाए। तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षक जो है ना छात्र से ये नहीं कहता, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट सी है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे।
आप टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं तो क्या टॉपिक चेंज कर देंगे? नहीं, आपका जो टॉपिक है आप वही पढ़ाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो बहुआयामी, देखिए इसमें पॉजिटिव वर्ड बहुआयामी, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धि पर आधारित क्या होंगे? प्रश्न। और उसके बाद कहा गया आधारित दृश्य श्रव्य, यानी कि दिखने वाली और सुनने वाली, दिखाई देने वाली और सुनाई देने वाली सामग्रियों का हम प्रयोग करेंगे, जिससे कि बच्चों का उसमें मन लगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 37 है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? यानी कि आप क्या हैं? टीचर हैं और कक्षा 5 के क्लास टीचर हैं। ठीक, अब उसमें आप बच्चों को बाहर कहीं पिकनिक में ले जाने के लिए आपने सोचा है। ठीक, तो आप वहाँ ले जाते हैं बच्चों को, तो उससे आप क्या अपेक्षाएं करेंगे? आप उनसे क्या इच्छा जाहिर करेंगे कि वो बाहर जाएं तो क्या करें? ठीक, तो उसके लिए आप क्या सोचेंगे? ऑप्शन नंबर ए, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए कि आपकी इच्छा ये होगी। ठीक, दूसरा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। क्या आप ऐसा कहेंगे बच्चों से? या उन्हें आनंद उठाना चाहिए कि आप पिकनिक जाए सिर्फ आनंद उठाइए? ऐसा भी आप नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे आखिर? उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये क्या है? एक टीचर की अपेक्षा होगी कि किससे? बच्चों से, कि वो बच्चे क्या करें? उन्हें क्या चाहिए? उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। किसको? बच्चों को। और टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, यानी जो समस्या हो वो उसे एक कॉपी में लिखना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, यानी कि डी इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर है, ध्यान से पढ़ना है। 38 नंबर ये कह रहा है कि रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला, एक ढेरी ये है केले का छिलका, सब्जी का छिलका, सूखी पत्तियां, अखबार। ध्यान देना। दूसरा ढेरी यह है जैम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। तो 2 ढेरी हो गए। पहला ढेरी ये हो गया और दूसरा ढेरी आपका ये हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है? रीना के 2 ढेरों में कूड़ा निम्न आधार पर किया है, यानी 2 ढेर किए गए तो किसके आधार पर इन्हें अलग अलग किया गया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ये है घरेलू कचरा अथवा औद्योगिक कचरा, यानी कि पहला क्या है? क्या घरेलू कचरा ये है और ये क्या औद्योगिक कचरा? ध्यान देना है। ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, यानी कि नष्ट होने वाले और बिना नष्ट होने वाले। ऑप्शन नंबर डी है पुनर्चक्रण किया जा सकता है या पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो इसमें यह बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान देंगे, जो छिलके वाली चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं? अपघटित हो जाती हैं, यानी कि वो नष्ट हो जाती हैं। और फिर उसके बाद अपघटित नहीं होने वाले जो प्लास्टिक कचरे वगैरह हैं, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया है, यानी कि जैम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, ये सारी चीज़ें क्या है? जो है ना अपघटित नहीं होने वाली चीज़ें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? सी नंबर, यानी अपघटित होने वाले अथवा अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ होंगे। समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? A.K. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर। ये आपको बताना है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, यानी सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो
ये आपको बताना विटामिन कैसे पदार्थ हैं, यानी हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं ऐसे पदार्थ होते हैं, या हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या सी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, और डी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है कौन, विटामिन। तो विटामिन का काम क्या होता है, जो कमजोर यानी कोई समस्या हो जाती है, छोटे छोटे जो रोग हो जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए हम विटामिन का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, ये प्रश्न नंबर 41 है, ध्यान देंगे आप लोग इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर में झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें जो लीपा जाता है, तो क्यों लीपा जाता है ये आपको बताना है। फर्श, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ फर्श, ठीक। तो फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या कीड़ों को दूर करने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, या खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो ध्यान देना, जो आप गोबर से लिपाई करते हैं यानी कि फर्श को चिकना करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि फर्श को चिकना और साफ बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर 42 ये कह रहा है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। यानी कि भूसे से आप दाने को अलग करेंगे, तो कैसे, मतलब किस विधि से आप अलग करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 में से आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। फसल की कटाई के माध्यम से, या हस्तचयन के माध्यम से, या थ्रेसिंग के माध्यम से, या निष्पावन के माध्यम से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है, यानी कि निष्पावन के माध्यम से। वो कैसे, क्योंकि निष्पावन के द्वारा, निष्पावन क्या होता है, निष्पावन का दूसरा अर्थ आप समझ लीजिए ओसाना। क्या होता है, ओसाना। ये ओसाना जानते हैं क्या होता है। ओसाना है कि यानी कि सामने से हम पंखे की हवा ले लेते हैं, या किसी कपड़े के थ्रू हवा ले लेते हैं, या प्राकृतिक हवा, उसके सामने जो क्या करते हैं, भूसा मिला हुआ जो अनाज होता है, या अनाज में जो भूसा मिला हुआ होता है, उसे हम क्या है ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं। जिससे भूसा हल्का होता है वो बाहर हो जाता है, और अनाज नीचे एक साइड जमा हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं ओसाना। उसे हम क्या बोलते हैं, निष्पावन। विज्ञान की भाषा में निष्पावन कहते हैं। तो ये आपकी प्रक्रिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43 ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक में जो पहेलियां शामिल करते हैं, तो उसमें से उसका क्या उद्देश्य नहीं है ये बताना है। इसमें 3 तो उद्देश्य होंगे, 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, लेकिन जो उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है, यानी कि गलत वाला ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, या सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या फिर बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, या बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन जो है, जो मतलब इसमें कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहले शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है ये बताना। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना उद्देश्य नहीं है, और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। यानी कि सबसे पहले यही शब्द आ गया, भ्रमित आप नहीं करेंगे बच्चों को। ये आपका उद्देश्य नहीं होता जब पहेलियां आप पढ़ाते हैं, या पहेलियां शामिल कर, जब पाठ्य पुस्तक में पहेलियां आप शामिल करते हैं, तो इसका उद्देश्य ये नहीं कि बच्चे उसमें भ्रमित हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 44 ये कह रहा है एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। इसके यानी उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है 75 यानी 25%, 75%, 50% या 100%। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान देना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 50%। प्रश्न नंबर 45 नंबर ये कह रहा है कि टूटता तारा है क्या उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, या एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल
में एक समान गति से चलता है। और डी है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है उसे हम टूटता तारा या उल्का कहते हैं। आप लोगों ने रात में देखा होगा आसमान में जो एक तारा बहुत तेज़ी से निकलता है, आग की तरह निकलता है और देखे होंगे बहुत तेज़ी से गायब हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं उल्का तारा। उल्का कहते हैं या टूटता तारा भी कहते हैं। तो देखिए सारे प्रश्नों के मैंने यहाँ पर उत्तर माला दे रखा है, आप मिला भी सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।